हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारी आई थी जो इंट्रोडक्शन ऑफ चैनल का था, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला क्लास। देखिए जी, इस चैनल का पर्पस आपको लास्ट क्लास में पता चल गया होगा कि हम यहाँ स्टेट से लेवल के जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम होगा कॉम्पिटिशन के, उसकी तैयारी करवाने वाले हैं। प्लस जो आपके 11th 12th बीकॉम आईकॉम के जो कॉमर्स रिलेटेड है पेपर्स हैं, उनकी तैयारी करने वाले हैं। तो अभी जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज से, तो आज आपका यानी कि हो गया मंडे और वेंसडे और फ्राइडे MWF को आपका स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी वीडियो आएगी 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। रोज के 7 बजे शाम में आपकी ये वीडियो आएगी। और उसी तरीके से ठीक अगले दिन यानी कि TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये जो आपके 3 दिन हैं आपकी 11th की वीडियो आएगी जो अभी सूरज सर लेंगे। और अभी जो आपकी स्टेट लेवल के एग्जाम्स का उसका मैं क्लास लूंगा। ठीक है जी। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बेसिकली चर्चा करेंगे कि हमारा जो ऑलरेडी आ चुका है नोटिफिकेशन किसका, और आपका फॉर्म भी भरा चुका है। उम्मीद है आपने फॉर्म भी फिलअप कर लिया होगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है ना, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी वाला, उसमें जो वैकेंसी आई है, ठीक है, JSSC आई थिंक, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हाँ वही है। तो JSSC में वैकेंसी जो आई है रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, उसका जो सारा कॉमर्स का सिलेबस है वो मैं कराने जा रहा हूं। आज हम थोड़ा सिलेबस की चर्चा करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि डिटेल क्या है। ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म ऑर्डर भर ही लिया होगा। आज हम सिलेबस को देखते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। और हर दिन यानी कि 7 बजे आपको चैनल पे वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 11th को या फिर आपका JSSC का हो या किसी भी SSC की हो जो स्टेट लेवल के एग्जाम है कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है जी, हाँ जी। तो आइए चलते हैं कहाँ क्लास में, है ना। आइए जी, ये देखिए, चलिए तो सबसे पहले हम बात आपको बता देते हैं क्या कि ये आप नोटिफिकेशन किसका है सर? JSSC का, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, है ना। और ये जो विज्ञापन संख्या इतना तारीख को आया था, इसका ऑलरेडी 95 पेज का PDF है। मैं इतना नहीं डिस्कस करने जा रहा, मैं आपको बेसिक चीज बता दूंगा कि सिलेबस क्या है ना, और कौन कौन सी बेसिक चीजों का बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ नहीं। और कितना आपका वैकेंसी आया और कितना सीट्स है, ठीक है, इसकी चर्चा मैं एक बार कर देना। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि भाई सिलेबस को कैसे हम लोग एक्सप्लोर वे में पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या, सबसे पहले देखिए गार्डन अधीक्षक का जो पोस्ट है वो 12 वैकेंसी है इसमें, ठीक है ना। वेटनरी ऑफिसर का जो पोस्ट है उसमें ओवरऑल 10 है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, आपका रिजर्व कैटेगरी में कितना है, ऑन रिजर्व में कितना है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। सारा नोटिफिकेशन इसमें मैं आपको इसको चैनल में डाल दूंगा, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, या फिर अगर उसमें बहुत ज्यादा हेक्टिक हुआ तो मैं नया चैनल क्रिएट करूंगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी नेट वाला भैया का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर योग, ये इसमें कितना 24 सीट है। और सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए टोटल 645 सीट है। OMG, सबसे ज्यादा। और राजस्व निरीक्षक, देखिए मैं इसकी तैयारी आपको करवाने वाला हूं, वो भी पेपर 3rd में जो आपका कॉमर्स का पेपर है उसकी। तो राजस्व निरीक्षक यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इसमें 184 पोस्ट है भाई साहब, बहुत ज्यादा है, मतलब जबरदस्त पोस्ट है। आप अगर सही तरीके से काम करेंगे, पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। और इससे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है विधि सहायक, इसके लिए 46 पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्ट आपके कोटिवार हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, आपका सैलरी कितना होगा, ठीक है, कौन से लेवल पे है वो आपको बताया गया है, इसमें देख लीजिए। जैसे पदनाम है गार्डन अधीक्षक, तो पे जो ग्रेड पे है, ठीक है, वो लेवल 6 का है, 35,400 से 1,12,400 तक। फिर देखिए वेटनरी ऑफिसर के लिए पे मैट्रिक लेवल 6 है, ठीक है। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए पे मैट्रिक लेवल 4 है, और सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए पे मैट्रिक लेवल 3 है। राजस्व निरीक्षक के लिए, है ना, पे मैट्रिक लेवल 4 है, और विधि सहायक के लिए पे मैट्रिक लेवल आपका 5 है। तो ये बात ध्यान का, आप देखिए कौन कौन सा किस किस जगह से योग्यता क्या चाहिए आपको। तो भाई साहब अब मैं इसकी सिर्फ बात करूं राजस्व निरीक्षक की, तो आपको वाणिज्य से, अर्थशास्त्र से, गणित से, सांख्यिकी से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेम आई थिंक हर जगह से आपका ग्रेजुएशन आपके सब्जेक्ट से दिया होगा।
देख लीजिए सब जगह ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्शन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल हाइजीन से होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन एंड डाइट न्यूट्रिशन से होना चाहिए। तो हर किसी के अलग अलग है। जैसे गार्डन अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान और हॉर्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एनिमल एंड हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस में आपका स्नातक होना चाहिए। तो ये मैंने सारा तो बता ही दिया। चलिए जी, अब आपका डेट दिया था ये कि भाई कितनी से न्यूनतम सीमा है, ये कौन सा एज वाला, ये देखिए न्यूनतम उम्र सीमा हेतु संदर्भ तिथि और अधिकतम मैक्सिमम और मिनिमम एज दिया हुआ है कि इतना एज वाला भर सकता है, इतना डेट तक वाला हर पोस्ट के लिए अलग है। जैसे राजस्व, अगर मैं बात करूं राजस्व निरीक्षक के लिए तो 1/8/2023 तक मिनिमम एज इतना आपका होना चाहिए, इतना एज के अंदर बर्थडे है तो भरिए, नहीं तो फिर मत भरिए, और फिर ये आपका मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। चलिए, आप उसके लिए अधिकतम मैक्सिमम उम्र सीमा ये दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। अब हम डायरेक्टली आते हैं सिलेबस पे। कॉमर्स का जो सिलेबस है ना उस पे आते हैं। कॉमर्स का सिलेबस क्या है भाई साहब, आइए चलते हैं कॉमर्स का सिलेबस पे। आइएगा जी, ये देखिए आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसके बाद आ जाएगा कॉमर्स। ये देखिए आपका क्या आ गया, कॉमर्स का सिलेबस आ गया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। ये देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कॉमर्स का जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपने ये पढ़ रखा है, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, थोड़ा सा एक बार बोलते हैं ना उसको वार्म अप की जरूरत है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, आपको वार्म अप करा दूंगा। आइए सबसे पहले एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ज्यादा टाइम ना लेंगे, क्लास में ज्यादा टाइम लेंगे, इसमें बहुत कम टाइम लेंगे, बट ओवरऑल बताना तो पड़ता मुझे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आइए, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन कॉमर्स, है ना। सबसे पहले तो पहला 4 पार्ट में बांट दिया गया है, इसको ये ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा, थर्ड, है ना, थर्ड एंड फोर्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो 4 पार्ट में बांटा गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें, एक एक चीज का थोड़ा थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दिया अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। तो ऑप्शन ए में आइए, अकाउंटिंग में क्या क्या पूछा गया सर, इंपैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल एंड विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू करंट परचेज पावर, सीपीपी अकाउंटिंग एडवांस प्रॉब्लम। अरे भाई इतना क्यों लिखा भाई, यहीं तक लिख, ठीक है, यहीं तक। ये क्या है, इतना का मतलब सीधा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये यहां इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात कर रहा है। फिर यहां से आ जाइए प्रॉब्लम्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, यहां से अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी नेट वाले भैया चैनल में, तो वो भी वहीं पे मैं पढ़ा रखा है। तो यहां भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, एक एक चीज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अमलगमेशन मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी में अमलगमेट होती है, वो एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, कंपनी रिकंस्ट्रक्ट क्यों होती है। रिकंस्ट्रक्ट मतलब जब एक कोई कंपनी किसी वजह से आपका नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तब कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ती है। वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, ये भी पढ़ना है। कंट्रोलर्स फंक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लीगल मैनेजमेंट, ये भी पढ़ना है। अब आइए, इनकम टैक्स का 5 हेड्स का डेफिनेशन पढ़ना है। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, एग्जेम्पशंस पढ़ना है, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट का सिंपल प्रॉब्लम्स है ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ डिटरमिनेशन एसेसेबल इनकम। तो इनकम टैक्स के 5 हेड्स को पढ़ लेना है और उसके आपके क्या एग्जेम्पशंस पढ़ लेना है, काम बन जाएगा। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत मजेदार चीज है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टेक्निक्स पढ़नी है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग क्या है, फीफो, ये तो फीफो मेथड होती है मटेरियल इन्वेंटरी कंट्रोल का, फीफो मेथड, लिफो मेथड, है ना, वेटेड एवरेज मेथड, ये सारे मटेरियल कंट्रोल का है। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी पढ़ना है। मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपीए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, तो ये भी पढ़ना है। इसका फॉर्मूला है, ये सबको देखना है। रिप्रेजेंटेशन देखना, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट जब बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ जाती है, किस कौन सा वो पॉइंट होता है, वो सारा चीज हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद एक बजटरी, बजट कंट्रोल, है ना, फ्लेक्सिबल बजट, है ना, ये सारा पढ़ना है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है ये पढ़ना है, ठीक है, ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ
अटेस्ट फंक्शन मतलब ऑडिटिंग, ये सारा काम ऑडिटिंग का है। ऑडिट वर्क वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट, वेस्टिंग करंट एसेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, ये पढ़ना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट स्टेटस क्या होता है ऑडिटर का, पावर, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, सब पढ़ेंगे। ऑडिटर का रिपोर्ट, ऑडिट शेयर का क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर करेंगे तो क्या रूल्स है, स्पेशल पॉइंट ऑफ ऑडिट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज का क्या रूल है, ये पढ़ना है। अब आ जाइए दूसरा जो है वो पहला तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग था, वो हो गया। अब है बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े मजेदार टॉपिक है, बहुत मजे से पढ़ेंगे इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम। बस फाइनेंशियल गोल क्या है आपका, फाइनेंशियल गोल दो तरीके का होता है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है फाइनेंस सर, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसको पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग दिया हुआ है, रूल ऑफ थंब पढ़ेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज अप्रोच पढ़ना है ना। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है ना, ये पढ़ना है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट कितना, इक्विटी कितना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये सारा पढ़ना है। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, ये सारा पढ़ना है। डिविडेंड पॉलिसी की चर्चा करनी है। ठीक है, जेम्स ई वॉल्टर और लिंटर मॉडल होता है डिविडेंड पॉलिसी में, इसकी चर्चा भी करनी है। कैश फ्लो अप्रोच है ना, ये वर्किंग कैपिटल नीड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फाइनेंस में आपको पढ़नी है। अब आइए ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिफिशिएंसीज, इंडियन मनी मार्केट, मनी मार्केट की बात कर रहा है तो कमर्शियल बैंक से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, रीजनल रूरल बैंक्स कैसे आए, ठीक ना, टंडन कमेटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आईसीआईसीआई आरसीआई का बात करना, मतलब ओवरऑल बैंकिंग, एलआईसी की बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या हुआ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, उसका प्रेजेंट स्टॉक देखना है। तो ये सारा केबी कमेटी है ना, केबी पावर कमेटी, छोर कमेटी, ये सारे के बारे में आपको डिस्कशन कराया जाएगा। फिर है एक एक्ट है, प्रोविजनल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो चेक वेक होता है ना, हम लोग पीबीसी बोलते हैं, सेक्शन 456 है ना, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, चेक सेक्शन 5 होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 4 होता नहीं 456 सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है 5 होता है और चेक जो होता है सेक्शन 6 में होता है। चलिए, क्रॉस साइन और इंडोर्समेंट विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस, ये भी इसी का पार्ट है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड आ जाता है जी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है, बहुत सारी थ्योरीज है ना, प्राइमरी क्या, सेकेंडरी गोल क्या, मल्टीपल गोल क्या, चेन डिप्लेसमेंट थ्योरी क्या, सक्सेशन एक्सपेंशन क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर, लाइन, स्टाफ है ना, ये सारे आपके टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या दो चीजें होती है, फॉर्म आपका प्रोजेक्ट वाला भी है ना, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और लिमिटेशंस आपको पढ़ाने हैं, ये हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, अरे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल सिस्टम अप्रोच है ना, उसमें क्लासिकल में एफडब्ल्यू टेलर ये सारे अप्रोच आ जाते हैं है ना। न्यू क्लासिकल में भी आपके 5-6 थ्योरी है, उसको पढ़ना है। सिस्टम अप्रोच में 2 थ्योरी है, कंटीजेंसी थ्योरी और एक सिस्टम अप्रोच। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में और भी टेक्निकल, सोशल पावर, अच्छा पावर भी पढ़ना है, परसेप्शन पढ़ना है, स्टेटस पढ़ना है। ठीक है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ना है, मैकग्रेगर की थ्योरी, हर्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर थ्योरी, लिकर्ट का स्केल पढ़ना है, वुर्म्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ना है, पोर्टस का 9 मॉडल पढ़ना है, पोर्टर एंड लॉवलर मॉडल, एडम, ठीक है, ह्यूमन मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है। तो ये लीडरशिप की थ्योरीज पढ़नी है, स्टाइल, बाप रे सिलेबस तो बढ़िया है लेकिन मजा आएगा पढ़ाने में। फिर ट्रांजैक्शनल, देखिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है और एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस होता है, वो भी पढ़ेंगे। लिमिट्स ऑफ रैशनलिस्ट, सैमन एंड मार्च अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, एडॉप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और लास्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो कह रहा है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या होगा, इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्या था, थ्योरी ऑफ यूनियनिज्म, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन कहने का मतलब है इंडस्ट्री में रिलेशन कैसा है, वर्कर्स और आपका इंडस्ट्री का रिलेशन, वो उसी की चर्चा करनी है। यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल रोल, आउटशिप लीडरशिप, वर्कर्स का एजुकेशन और अदर प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है, यहीं पे आएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि बार्गेनिंग तब होगी ना, जैसे कोई भी चीज की बार्गेनिंग कब होती है, जैसे हम आपने कुछ मुझे ऑफर किया, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को उतना नहीं देना था, मैंने आपसे बार्गेनिंग की, तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या होता है, इंडस्ट्री के बीच में यूनियनिज्म कहां से आया, वर्कर्स को जितना पैसा मिलना चाहिए था मिला नहीं, वहां से एक लीडर खड़ा हुआ, फिर उसका यूनियन बन गया, सारा काम ठप कर गया, आया उधर से एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब इंडस्ट्री वाला, उससे बातचीत किया,
नेगोशिएशन आ गया, उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग, मिलकर बार्गेनिंग किया कि भाई हम इतना लेंगे तभी करेंगे, वो बोला कि नहीं हम उतना देंगे तब काम करेंगे, तो वो सारी चीजें भी होगा। फिर उसके बाद है लिमिटेशन के इफेक्टिवनेस पढ़ेंगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब देखो वर्कर का इतना रोल बढ़ गया है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होने लगा है, तो उसकी फिलोसफी, रैशनल प्रेजेंट है ना, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए और सेटलमेंट कैसे होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, सेटलमेंट मशीनरी क्या है, ये सारा चीज हमें पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक क्या होता है, एब्सेंटीज्म क्या है, लेबर टर्न ओवर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या, पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल अप्रोच, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सिलेबस तो थोड़ा वाइड है, ठीक है, लेकिन आप बस बने रहिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा, एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा, आई प्रॉमिस, एक एक चीज से क्लियर होगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लास के साथ 7 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। संडे छुट्टी रहता है यार, एक दिन तो मुझे भी छुट्टी लेने दो, है ना, तो संडे छुट्टी है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मिलेंगे आपका कंपटीशन के लिए। और अगर कोई कॉमर्स का बच्चा दिख जाए 11th 12th का, तो उसको भी प्रेफर कर देना थर्सडे आपका ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे के लिए, ठीक है जी। जी सर, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, है ना, और लाइक कमेंट और बाकी जो करना है आप कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।